इन्हें माफ राशि नहीं जानते। और दूसरा कलमा है निजात का। पहला कलमा है माफी का कलमा, क्या खुदावंद ये नहीं जानते इन्हें माफ कर। और दूसरा कलमा निजात का कलमा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने डाकू से कहा कि आज रात ही तू मेरे साथ परदोस में होगा। और तीसरा कलमा है मोहब्बत का। खुदावंद यीशु मसीह बताते खुद खुदा हमें जानते हैं और हमारा इस पर ईमान है कि यीशु मसीह खुद खुदा थे, मगर वो एक जिस्म लेकर इस दुनिया में आए और जिस्म की हालत में वो एक इंसान होते हुए उन्हें रिश्तों की भी पहचान थी। और खुदा यीशु मसीह ने अपनी माँ के रिश्ते को याद रखा कि मेरी माँ इस वक्त यहाँ मौजूद है और बड़े दुख में है। और खुदा यीशु मसीह ने कहा कि यूहन्ना रसूल को कहा कि है भाई ये तेरी माँ है, तूने इसका क्या रखा है। और इसके बाद चौथा कलमा जो हमने अभी सुना है वो है कामल कफारे का कलमा। मेरे अजीजों, खुदावंद ने ये हमने क़ुरान में भी पढ़ा है कि कफारे के बगैर गुनाह की माफी नहीं थी। और वो कफारा जो होता था वो आरज़ी होता था, सिर्फ वक्ती तौर पर जो गुनाह हम करते थे उसका कफारा होता था, उसकी माफी के लिए वो कफारा लिया जाता था। मगर हमारे यीशु मसीह ने हमारा मुकम्मल कफारा दिया, जिसे हम कामल कफारा बोलते हैं। उस कफारे से हम तायार गुनाह से बच कर निजात याफ्ता होगा। मेरे अजीजों, इसके बाद जो मैं कलमा पेश करने वाला हूँ वो है जिस्मानी दुख, 5वां कलमा है। और दूसरे लफ्जों में से मैं प्यासा हूँ का कलमा कह सकते हैं। तो हम खुदा के जिंदा कलाम में से पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील 19:28 है। लिखा है, इसके बाद जब यीशु ने जान लिया क्या सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूँ। वहां सिरका से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। बस उन्होंने सिरके में से भिगोए हुए स्पंज को जोफे की शाख पर रखकर उसके मुंह से लगाया। खुदावंद के कलाम पर उसकी बरकत हो। मेरे अजीजों, ये जो 5वां कलमा है जिस्मानी दुख का है। खुदा यीशु से इंसान होते हुए बड़े दुख में थे। ये हम जानते हैं कि इतना वक्त और वो भी बड़े दुख में रहना, प्यास की शिद्दत इतनी होगी कि हम बता नहीं सकते कि खुदा यीशु मसीह कितने प्यासे थे। मेरे दिलों, यीशु मसीह को कोड़े लगाएगा और जब उन्होंने बागेगा सन्नी में से यीशु मसीह को पकड़ा, उस पर पता नहीं क्या क्या उन्होंने दुख उठाए, बहुत ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ी यीशु मसीह को। यहाँ तक के बद्दी की अंजील में लिखा है कि बागेगा सन्नी में यहाँ तक उनकी हालत थी कि मरने तक नौबत थी। खुदा यीशु मसीह की ऐसी हालत उस वक्त थी कि उनकी हालत मरने तक थी। दरअसल यीशु मसीह को ये सारे रिश्ते का पता था और सारे मंसूबे का खुदा यीशु मसीह को इल्म था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। इससे बेहतर भी यीशु मसीह ने कई मिसालों में अपने शिगिर्दों को और लोगों को बताया कि ये वो वक्त आने वाला है कि इब्ने आदम को दूसरों का हवाला किया जाएगा और वो दुख उठाएगा, हैकल का गिराया जाएगा और तीसरे दिन वो फिर
तैयार की जाएगी। मेरे अजीजों, खुदा यीशु मसीह जानते थे और उन्होंने ऐसा ही बताया और वो बड़े दुख में थे और उन्होंने गethsemane में झुककर, घुटनों के बल झुककर दुआ की और उस वक्त जब उसे पकड़कर ले गया और सलीब पर लटका दिया, उस वक्त यीशु मसीह बड़े दुख में थे और इतनी प्यास थी कि शायद मैं और आप नहीं जानते कि जब खुदा यीशु मसीह का इतना खून भी बह गया और हम थोड़ी सी तकलीफ नहीं बर्दाश्त करते थे और यीशु मसीह ने जब उसके हाथों में कील लगाएगा तो मेरे अजीजों यहाँ कील लगाए जाते और वो कील ऐसे आज उस कील के कील है, उस वक्त ऐसे नहीं, वो मोटे कील होते थे जो और उनके जो लोग होती थी वो भी मोटी होती थी और पता नहीं कितनी तकलीफ उस वक्त मेरे यीशु को हुई होगी जो बर्दाश्त से बाहर थी और यीशु मसीह ने बड़े दुख में और बड़ी तकलीफ सहते हुए जब उनकी बर्दाश्त से बाहर हो गया तो कहा मैं प्यासा हूँ। तो उन लोगों ने जो उस वक्त यहाँ मौजूद थे, उस मौका पर मौजूद थे, उन्होंने एक बर्तन में सिरका भरा हुआ था और उनका एक पीस लिया और उससे भगोकर तोबा की चाप में टांगकर यीशु मसीह की जबान पर लगाया और खुदा यीशु मसीह ने उस वक्त कहा तमाम हुआ। मेरे अजीजों, यीशु मसीह जो इस वक्त बयान करता है कि मैं प्यासा हूँ, वो जिंदगी का मालिक है, वो जिंदगी का पानी देने वाला है और खुद प्यासा है। यूहन्ना की अंजील चौथे बाब में लिखा है, आप सब जानते हैं इस कहानी को, आपने कई बार सुना होगा। एक सामरी औरत कुएं के पास पानी लेने आई तो यीशु मसीह भी अपने शिष्यों के साथ वहां पहुंचे और शिष्यों को शहर में खाना लेने भेजा और यीशु मसीह वहां कुएं के करीब बैठे थे और उस सामरी औरत से कहा मुझे पानी पिला और उस औरत ने जवाब दिया कि क्या आप यहूदी नहीं हैं? क्योंकि यहूदी सामरियों से नफरत करते थे, उनसे खाना पीना नहीं खाते थे, इसलिए उस औरत को ये नहीं इल्म था कि ये कौन है। तो उसने यीशु मसीह से कहा कि आप यहूदी नहीं हैं। तो यीशु मसीह ने कहा अगर तू जानती कि मैं कौन हूँ तो तू मुझसे जिंदगी का पानी मांगती। मेरे अजीजों, यीशु मसीह जिंदगी का पानी देने वाला है। तो खुदा के कलाम में लिखा है यूहन्ना की अंजील चौथे बाब में, यीशु ने जवाब में उससे कहा जो कोई इस पानी में से पीता है वो प्यासा फिर प्यासा होगा, वो फिर प्यासा ना होगा, मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा मैं उसे दूंगा, वो अब तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। खुदा के कलाम पर उसकी बरकत हो। मेरे अजीजों, वो जो चश्मे जारी करने वाला खुदा है, वो जो चश्मे जारी कर देता है वो, और खुदा यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें जिंदगी का पानी दूंगा और उसने कहा मैं चश्मे जारी कर दूंगा और वो इस वक्त इतना प्यासा है कि उसने कहा मुझे पानी दो। इससे अलावा एक और मिसाल है, काना गलील की शादी में यीशु मसीह गया और वहां पानी को मैं बना दिया। उसमें इतनी कुदरत थी कि वो जो चाहते थे वो कर सकते थे, मगर वो सिर्फ खुदाउन के मंसूबे को पूरा करना चाहते थे। उन्होंने खुदाउन के मंसूबे को पूरा किया और
ये सारी प्यास और दुख और तकलीफ छड़ी और सैली मेरे अजीजों खुदा यीशु मसीह में दो सिफात थी। एक तो खुद खुदा थे और दूसरे वो एक इंसान होने के नाते इतनी बर्दाश्त मुश्किल थी, इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं प्यासा हूँ। मेरे अजीजों आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि यीशु मसीह प्यासा है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें और यीशु मसीह के हुक्मों पर अमल करके ही हम उसकी प्यास को बुझा सकते हैं। खुदा यीशु मसीह के अजीम नाम में।